today's topic is boiling, freezing and sublimation. We have three things that we are going to learn today. तीन चीजें हम लोग सीखने वाले हैं. पहला है boiling, second is freezing and third is sublimation. Okay. So before we get into that, let's do a quick recap. What does heat mean? Heat का मतलब to make hot, heat मतलब गर्मी, cool मतलब ठंडी या to make cold. Okay, cool means to make cold, heat means to make hot. I hope सब लोग को ये याद है. Also गैस, लिक्विड, सॉलिड क्या होता है एंड हम लोग गैस से लिक्विड कैसे बना सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड कैसे बनाते हैं एंड सॉलिड को लिक्विड एंड सॉलिड टू गैस ये कैसे चलता है, राइट? गैस को कूल किया तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और ठंडा किया तो सॉलिड, सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड एंड लिक्विड को हीट किया तो गैस. ओके, we have already studied this in the previous classes. Okay, gas, liquid, solid कैसे change होते हैं एंड एग्जाम्पल हमने लिया था वाटर का. सो वाटर का आइस, आइस का वाटर एंड वाटर से वाटर वेपर. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल वी हैड टेकन. हर चीज के गैस, सॉलिड, लिक्विड होता है. हर चीज में गैस, सॉलिड, लिक्विड होता है. कोई कोई चीज में नहीं होता, बट ज्यादातर ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज गैस, सॉलिड, लिक्विड, ऑल इंडिविजुअल थिंग्स. ओके, नेक्स्ट इज what happens to water spilt on the floor if you do not wipe it. अगर तुम, let's see, can anyone tell me क्या होता है? What happens to water? देखो, what happens to water? Water को क्या होता है जब वो spilt on the floor, when it is spilt on the floor, अगर तुम उसको जमीन पे गिरा देते हो और उसको पोंछ नहीं देते तो ओवर टाइम पानी को क्या होता है? क्या वो वहीं पर पड़ा रहता है या कुछ होता है उसको? Can anyone raise their hand and answer this? आपने देखा होगा जमीन पे अगर पानी गिरता है, what happens to it when you do not wipe it? जब तुम उसको पोंछते नहीं हो. Good job. So many people have raised their hand. I'm going to give Adil a chance. Okay, because he raised it first. Yes, Adil. भैया वो फैलता रहता. वो फैलता भैया रहता. फैलता रहता. और एक दिन के लिए तुमने रखा तो? भैया वो जमीन पे सूख जाएगा. सूख जाएगा. So your answer is सूख जाएगा. The water will dry up. Okay, सूख जाएगा मतलब dry हो जाना. Alright. Next question. इस पे ही continue करना है. Not to Adil. Adil, please mute Dry हो yourself. जाएगा. Adil, please mute yourself. Thank you. So next question would be कि वो dry हो गया ना, so water सूख गया तो वो कहाँ चला गया? वो पानी था, वो पानी कहाँ चला गया? Where did the water go? Arman's hand is raised. Good job. Alina has raised. I'll give Alina a chance. She's never spoken in the class. Alina, go for it. नहीं हो रहा. I said, Alina, please speak. भैया सूख के जमीन में चले जाएगा. जमीन में चले जाएगा. अच्छा, और टाइल पे अगर तुमने पानी टाइल पे डाल दिया तो वो कहाँ चला जाता? चलो वो छोड़ो. अगर तुम गीला टॉवेल यूज करते हैं नहाने के बाद, यू यूज अ टॉवेल टू बेथ, टू वाइप योरसेल्फ, है ना, अपने आप को सुखाने के लिए. तो टॉवेल गीला हो जाता है ना, तो वो सूखता कैसे? उसका पानी कहाँ चला जाता है? भैया सबको म्यूट पे रखना, बोलो ना भैया, बहुत आवाज आ रही है. All right. I muted everyone. से अलीना से बात हो रही थी तो अलीना अपने आप को अनम्यूट करो और आंसर दीजिए. भैया हवा से सूख सकता ना. हाँ, हवा से सूखेगा तो पानी कहाँ जाता है? जो गीला होता है वो पानी कहाँ जाता है? कोई बता सकता है? All right, Lucky Saili. Alina, we'll give Lucky Saili a chance. भैया भाप बन के चला जाता है. भाप बन के चला जाता. वेरी गुड. ओके, सो इट विल बिकम वाटर वेपर. सो आई विल से, तो यहाँ पर भी जब हम सपोज आपके घर में पानी गिर जाता है तो वी विल से कि वो भाप बन के चला जाता है ना हवा में. सो द वाटर बिकम्स वाटर वेपर, है ना. वाटर बिकम्स वाटर वेपर. ऑलराइट, गुड जॉब. सो लेट्स मूव ऑन. सो आई वांट टू नो कि सो आपको पता है कि ऐसे हमें गर्म करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी पानी सूख के वाटर वेपर बन जाता है. वाटर वेपर बन जाता है, गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती इतनी हर बार, है ना.
जैसे आपके क्या कहते हैं टॉवेल में है या फिर जमीन पे पानी गिरा हुआ है, when the water is on the floor or on your towel and all, you don't need to dry it, right? So I want to you don't need to heat it to make it water vapor. I want to ask you though, ये 3 केस है हमारे पास, 3 ऑप्शंस है, okay? In which case will the same amount of water, सेम पानी जितना इसमें है उतना ही यहाँ पर पड़ा है और उतना ही ये बोल में, will water become water vapor faster? कौन से केस में वो फास्ट, ज्यादा फास्ट वाटर वेपर बनेगा, भाप कौन से केस में ज्यादा जल्दी बनेगा? केस 1, केस 2, केस 3, कहां पर ज्यादा जल्दी बनेगा, राइट? Can anyone tell? Only 2 people can answer. Let me go. Arman, बोलो अरमान. भैया वो गैस पे रखा हुआ वो. हाँ, वेरी गुड. जो गैस पे रखा है ये 1 फर्स्ट वाले में ना, so जो गैस पे रखा है over there, right? So I'm going to quickly, what I'm going to do is 1 second. All right, so everyone knows कि सबसे पहले जाएगा ये when it's on the gas, right? Like if I put it on the gas, it will be in this case. Why would it be in this case, अरमान? ये केस में क्यों होगा? क्या भैया? So आपने बोला कि सबसे जल्दी वाटर वेपर बनेगा, सारा पानी कौन से वाले में वाटर वेपर बन जाएगा? जो गैस वाला केस है ना, ये फर्स्ट वाले में. तो ऐसा क्यों होगा? हाँ, why is it in this case? क्योंकि भैया इसके नीचे हीट है, उसकी वजह से फिर भगोना गर्म हो जाएगा, फिर पानी भाप बन जाएगा. वेरी गुड. सो हीट है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा. ओके, सो वी हैव लर्न कि हीट की वजह से वाटर बिकम्स वाटर वेपर, ये हमने सीख लिया है. ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स जहां ज्यादा हीट होगी वहां पर जल्दी फास्ट या उतना जल्दी वाटर वेपर बनेगा. ऑलराइट, सो कमिंग टू टुडेज टॉपिक, व्हाट इज बॉइलिंग? बॉइलिंग क्या है? हीटिंग वाटर to more than 100 degrees Celsius causes evaporation at any part of the water. तो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोग ऐसे पानी होता है जमीन पे या बोल में, जो इवापोरेशन है, जो भाप बन रहा है वाटर, जो वाटर वेपर बन रहा है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर के सरफेस से बन रहा है. ओके, बट व्हेन यू आर बॉइलिंग वाटर, जब तुम वाटर को बॉइल करते हो, ओके, तब कोई भी पार्ट से इवापोरेशन होता है. एनी पार्ट यू विल सी इवापोरेशन. इसलिए व्हेन यू हीट वाटर, जब उबालते हो पानी, बॉइलिंग मतलब उबालना, सो व्हेन यू आर बॉइलिंग वाटर यू विल सी कि कहीं से भी बबल्स आ रहे हैं, और वो बबल्स क्या है? वो बबल्स वाटर वेपर ही है, और वो सब ऊपर भाप बन के निकल रहे, और वो कोई भी पार्ट से आते, राइट? सो अगेन आई विल रीड, हीटिंग वाटर टू मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी गर्म कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, कॉजेज इवेपोरेशन एट एनी पार्ट ऑफ द वाटर. तो कोई भी पार्ट से इवेपोरेशन होता है. दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ वाटर. ओके, इसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं. और एब्यूलिशन. ओके, बॉइलिंग का दूसरा नाम है एब्यूलिशन. ऑलराइट, एब्यूलिशन. 100 डिग्रीज सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो 100 डिग्रीज पे पानी बॉइल होता है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 20 डिग्रीज पे कुछ नहीं होता, 50 डिग्रीज पे कुछ नहीं होता है, 100 डिग्रीज पे पानी बॉइल होता है, एंड वाटर वेपर कोई भी पार्ट से बन सकता है और ऊपर निकलता है. ओके, वाटर वेपर बिकम्स वाटर एट द सेम टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. सो अगर हमें वाटर वेपर को भी टर्न करना है, अगर हमें वाटर वेपर को वाटर बनाना है, तो कब कर सकते हैं? सेम 100 डिग्री सेल्सियस पर, उतनी ही टेम्परेचर पे वाटर वेपर कंडेंस होता है या वाटर बन जाता है. ओके, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ये पॉइंट पे वाटर बॉइल होता है, ये पॉइंट पे उबलता है. ओके, उबलने में क्या होता है? कोई भी जगह से इवेपोरेशन होता है. इवेपोरेशन ऑफ वाटर ऑकर्स फ्रॉम एनी प्लेस. ओके, अगर हम लोग उबालते नहीं है तो भी इवेपोरेशन होता है, बट सिर्फ सरफेस से, सिर्फ ऊपर ऊपर के पार्ट से. यहाँ पर सरफेस से, यहाँ पर सरफेस. ओके, 3-4 थिंग्स वर देयर. सोचो 2 मिनट. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, डाउट पूछ. freezing. Okay, so next is freezing. Freezing happens when a liquid cannot become more cold and it starts becoming solid. So इतना ठंडा जब कर देते हो कि जो तुम्हारा लिक्विड है, कोई भी लिक्विड, जब वो और ज्यादा ठंडा नहीं हो सकता और फिर वो सॉलिड बनने लगता है,
ओके जब वो सॉलिड बनने लगता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ओके जब लिक्विड सॉलिड बनने लगता है इट कैन नॉट बिकम मोर कोल्ड, और ठंडा नहीं हो पाता और वो सॉलिड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा या उससे कम टेम्परेचर होगा, ओके इतनी ठंड होगी कि 0 डिग्री सेल्सियस है या उससे कम है, वाटर विल स्टार्ट फ्रीजिंग, वो आइस बनने लगेगा, वो सॉलिड बनने लगेगा। वाटर बिकम्स आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके फ्री नेक्स्ट, हर चीज का अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जैसे हर चीज का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक जो होता है वो कौन से टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, वो कब सॉलिड बन जाता है? आंसर इज 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पे प्लास्टिक सॉलिड बन जाता है। अगर तुम्हें प्लास्टिक को लिक्विड बनाना है, इफ यू वांट टू मेक प्लास्टिक लिक्विड, तो या फिर उसको मेल्ट करना है, उसको पिघलना है, पिघालना है, तो you have to take the temperature to 250 degrees Celsius or more। मतलब तुम्हें उसको इतना गर्म करना है कि वो 250 डिग्रीज हो जाए या उससे ज्यादा हो। ओके सो अगेन फ्रीजिंग कब होता है? जब लिक्विड और ठंडा नहीं हो पाता एंड इट स्टार्ट्स बिकमिंग सॉलिड, वो सॉलिड बनने लगता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ओके हाँ अरमान, गुड क्वेश्चन। 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है? यस होता है, क्यों नहीं होता? 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। टेम्परेचर ऑफ एंटार्क्टिका। ओके एंटार्क्टिका जो साउथ पोल पे है उसका टेम्परेचर देखते हैं क्या है ऑनलाइन। ओके सो टेम्परेचर ऑफ एंटार्क्टिका, this is Pune, Maharashtra. Why is it not showing me Antarctica? Here you can see on the coast of Antarctica average temperature is -10 degrees Celsius। -10 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या? 0 से और कम है, 0 से भी कम है। ओके भैया माइनस इसलिए, सॉरी माइनस है इसलिए, ऑफ कोर्स माइनस है। माइनस का मतलब क्या? इंटीजर्स हमने पढ़ा राइट। माइनस का मतलब 0 से भी कम होता है वो। ओके ओके Okay, any other questions? किसी को doubt है please ask. I'm going. So sublimation happens when a solid becomes a gas directly. कोई भी solid directly gas बन जाता है, उसको हम बोलते हैं sublimation. Example naphthalene balls। जैसे ये moth balls हम लोग डालते हैं अपने सामान को ठीक रखने के लिए, white color के balls डालते हैं कपड़ों में, ये bags में, we put these balls. So what happens when we put these balls? कभी तुमने देखा है वो बॉल छोटे छोटे होके गायब हो जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? वो डायरेक्टली एक्चुअली क्या हो रहा है, वो सॉलिड गैस बन रहा है। वो जो बॉल है वो डायरेक्टली गैस बन के हवा में भाप बन के निकल रहा है। ओके सो sublimation happens when a solid becomes gas directly। ऑलराइट एंड ये क्यों होता है? why does this happen? जो लोग को और सोचना है, that is because freezing point and फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जब सॉलिड लिक्विड से सॉलिड बनता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट जब लिक्विड टू गैस होता है। सब्लिमेशन तब होता है जब ये फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, वो सेम होते हैं या ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सो दैट टाइम व्हाट हैपेंस? सॉलिड डायरेक्टली गैस बन जाता है। ओके दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नाउ लेने से पहले, बिफोर आई टेक डाउट्स, दिस इज द भैया मुझे डाउट पूछना है, मेरा हाथ ऊपर है। यस आई नो, आई सेड डाउट लेने से पहले ये होमवर्क है, बता देने दो फिर डाउट पूछता हूँ, लेता हूँ। ओके एट व्हाट टेम्परेचर डज आयरन बिकम सॉलिड? तुम्हें ढूंढना है कि आयरन जो लोहा है वो कौन से टेम्परेचर पर सॉलिड बनता है। ओके इज इट द फ्रीजिंग पॉइंट और द बॉइलिंग पॉइंट? यू ऑल्सो हैव टू राइट। तुम्हें ये भी लिखना है कि क्या वो फ्रीजिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है। ओके आयरन का जब वो सॉलिड बनता है उसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे या बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे? ऑलराइट